चैप्टर नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा के आंकिक प्रश्न आज हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर काम करने वाले कुछ बल 5, यहाँ पर लिखा हुआ है ms की पावर -1 यानी कि मीटर पर सेकंड, या ऐसे हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -1। तो 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड तक के वेग को बदलते हैं, यानी कि वस्तु के वेग को कोई बल जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से वस्तु चल रही थी उसको 2 मीटर पर सेकंड तक ले आते हैं, इनके वेग को कम कर देते हैं। तो बल द्वारा किए गए कार्य की हमें यहाँ पर गणना करनी है, इनकी उस आरोपित बल ने वस्तु पर कितना कार्य किया। अब बच्चों, क्योंकि जो वस्तु है वो गतिमान है तो जो बल द्वारा किया गया कार्य है वो होगा उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी जिस वेग से वस्तु शुरुआत में चल रही थी वो था v1 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ था, और दूसरा वेग जो था वो था 2 मीटर पर सेकंड, जिस वेग में उसने बाद में वस्तु को कन्वर्ट किया। अब हमें यहाँ पर क्योंकि फाइंड आउट करना है वस्तु द्वारा किया गया कार्य, तो वस्तु की हम यहाँ पर निकालेंगे गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। तो उसके लिए बाद वाली गतिज ऊर्जा माइनस पहले वाली गतिज ऊर्जा, तो बाद की गतिज ऊर्जा है 1/2 हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का पावर 2 या वेग का वर्ग। तो 1/2 mv², हमने बाद वाली जो वेग है उसको v2 माना हुआ है और पहले वाले वेग को हमने माना है v1, माइनस हाफ mv1², क्योंकि m सेम रहेगा क्योंकि वस्तु एक ही है तो उसका द्रव्यमान हमने m कंसिडर किया हुआ है और m दिया हुआ है 20 किलोग्राम। तो m की प्लेस पर हमने 20 पुट करा और हाफ m दोनों जगह पर है तो कॉमन आ गया, हाफ m कॉमन लिया, यहाँ पर बचा v2² और माइनस में v1², तो कॉमन ले लिया है हाफ m। अब यहाँ पर हमने m की वैल्यू पुट करी, v2 की वैल्यू और v1 की वैल्यू भी पुट कर दी। वैल्यूज़ रखने के बाद हमें मिला यहाँ पर 1/2 × 20, 2 की पावर 2 यानी 4 और 5 की पावर 2 यानी कि 25। यहाँ पर माइनस करेंगे, 4 - 25 है तो माइनस में आएगा 21। ठीक है, विद साइन लेना है तो माइनस का 21 आया। तो जब इसको यहाँ कैलकुलेट करा तो हमें मिला 210 जूल, वो भी किस में, माइनस में, यानी कि जो बल लगा है वो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगा है। माइनस साइन यहाँ पर ये शो करता है। नेक्स्ट आंकिक प्रश्न चैप्टर 11 का है कि एक निश्चित घर में 1 महीने के दौरान 250 यूनिट ऊर्जा की खपत की है, जूल में यह ऊर्जा कितनी है। ये ऊर्जा हमें यहाँ पर दी हुई है यूनिट्स में और ये इन्होंने पूछा है इसको जूल में। अब 1 यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, तो पूरे महीने में उस घर में जो कुल बिजली खर्च हुई वो है 250 यूनिट, 250 यूनिट, यानी कि 250 किलोवाट घंटा। ठीक है, लेकिन पूछा गया है इसको जूल में। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट घंटे में होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, ये हमें इसका जो किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, बाय हार्ट आपको ये याद रखना है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, अब हमारे पास है 250 किलोवाट घंटा, तो 250 किलोवाट घंटा हो जाएगा 250 की मल्टीप्लाई 3.6 × 10⁶ से हो जाएगी, तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 9 × 10⁸। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.6 की 25 से और 10⁶ है यहाँ पर और एक 0 है तो 10�7 हो जाएगा, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमें एक 0 और मिल जाएगा तो 10�7 से 10⁸ हो जाएगा, तो 9 × 10⁸ जूल। क्वेश्चन नंबर 14, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 1500 W रेट किया गया, यानी कि जब मेज़र किया गया तो पता चला कि 1500 वाट का है इलेक्ट्रिक हीटर। यह 10 घंटे में कितनी ऊर्जा का उपयोग करता है, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। यानी कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो हीटर जो है उसकी शक्ति है 1500 वाट, ठीक है, और समय दिया हुआ है 10 घंटे, और हमसे यहाँ पर पूछा है कि हीटर कितना कार्य करता है। तो कार्य फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, शक्ति का फॉर्मूला है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, अब शक्ति हमें दी हुई है 1500 वाट और समय हमें दिया हुआ है 10 घंटे। अब जो हीटर है वो 10 घंटे में कितनी ऊर्जा उपयोग करता है ये फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर कार्य निकालेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, उसके बाद शक्ति की वैल्यू रख देंगे और कार्य क्योंकि निकालना है तो यहाँ पर जो समय दिया हुआ है वो रख देंगे 10, तो जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1500 × 10 यानी कि 15000 वाट घंटा।